बिहार में इतनी खुशियां हुई कि लोग उन चारों साहिबजादों की लिए गीत गाते थे, जिसको बिहार में सोहर कहते हैं। मैं 2 गांव तो देखा, लेकिन 2 गांव नहीं मिल रहे थे 4 साहिबजादों में से। इस खोज ने कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार की पवित्र माटी पर हुआ, परंतु उनके बच्चों का बलिदान तो चमकौर और सरहिंद साहब में हुआ। गुरु जी ने कहा, ये जो लाखों लोग मुगलों से लड़े हैं, ये सामान्य लोग नहीं हैं। तुसी शेर दा बच्चा, तू सिंह की संतान है। उसी समय 1705 में मैं यादव जाति से आता हूं, लेकिन पहले हमारा टाइटल रावत राय था, गोप था मेरे गांव में। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश आया तो सबसे पहले मेरे गांव ने सिंह की उपाधि धारण करी, और 22 गांव यादव सिंह हैं, राजपूत 22 गांव सिंह हैं, और ऐसे 100 गांव सारे के सारे लोगों ने गुरु जी का आह्वान माना और उन्होंने सिंह की उपाधि धारण की। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ विनोद कुमार सिंह यादव जी, जो खास तौर पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की नगरी पटना साहब तो इत्थे पहुंचे ने। ते सब तो पहला असीं उन्हां दा स्टूडियो विच पहुंचण ते स्वागत करदे हां। स्वागत है सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ते विनोद कुमार सिंह यादव जी बारे मैं तुहानूं दसना चाहांगी, ये हिंदू जागरण दे स्टेट कन्वीनर ने ते एक लेखक भी ने, जिन्हां दे वल्लों पटना साहब दे विच लुकियां उन्हां जगहावां दी खोज कीती है जिथे कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे 4 छोटे साहबजादियां दे वल्लों जंग दे विच अपना बलिदान दिता गया सी। ते उन्हां पिंडां दी खोज कीती गई है जिस बारे आम लोकां नूं फिलहाल अजे कुछ पता नहीं है। ते वो जानकारी साडे नाल अज सांझी करनगे ते आपां इन्हां तों समां ना गवाउंदे होए शुरुआत करदे हां। हाँ जी सर, सानूं तुसीं ये जानकारी दो पहलां कि सिੱਖੀ दे वल तुहाडा रुझान भी असीं इन्हां चीज़ां बारे रिसर्च करनी है भी किवें होया? आप मुझसे गुरुमुखी में बात कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि गुरुमुखी भाषा सीख लूं और बोलूं। गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थान है उसके ठीक सामने 4 किलोमीटर पे अपना गांव है, और जब भी हम लोग अपने घरों के ऊपर से चढ़ते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान गुरुद्वारे का दर्शन होता है। बचपन से ही बहुत लगाव रहा, और जिस विद्यालय में मैं पढ़ा उस विद्यालय में भी देश के ऐसे बलिदानियों के संबंध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 4 साहिबजादे, शिवाजी, राणा प्रताप, उनकी कहानियाँ सुनाई जाती थी। मुझे सबसे ज़्यादा हृदय को छूता था गुरु गोविंद सिंह जी के सरवंश के बलिदान की कहानियाँ। जब वो कहानी सुनते हुए हम लोग रोने लगते थे कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को इन मुगलों ने दीवार में चुन दिया, चमकौर में उनको घेर कर 10 लाख लोगों ने मिलकर उनको शहीद कर दिया। इसलिए मैं बचपन से इसकी खोज में लगा हुआ था। एक हिंदू होने दे नाते तुहाडा सिੱਖੀ दे वल इन्ना रुझान कि किस जगह तो लैके तुहानूं एवें रुझान पैदा होया कि मैं इन्हां चीज़ां दे बारे रिसर्च करनी है? मेरा गांव गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान के सामने 4 किलोमीटर बीच में गंगा है। मेरी माँ का गांव जिस तरफ में गुरुद्वारा है उससे और 20 किलोमीटर आगे है। मैं बचपन में जब नानी के घर जाता था तो रास्ते में 2 गांव मिलते थे, एक का नाम फतेहपुर, एक का नाम जोरावरपुर। तो मैं अपने नाना जी से पूछता था, नाना जी ये नाम जो हैं, ये नाम जो लोग बाग इसको बताते हैं फतेहपुर, जोरावरपुर, तो ये किनके नाम पर है? तो इसलिए नाना जी तो कहते थे ये तो बेटे ऐसा है कि ये 300 वर्षों से लोग बाग इसका नामकरण करते हैं, और लोग इतने ही बताते हैं कि इन्होंने देश धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। और इस कारण मैं 2 गांव तो देखा, लेकिन 2 गांव नहीं मिल रहे थे 4 साहिबजादों में से। इस खोज ने कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार की पवित्र माटी पर हुआ, परंतु उनके बच्चों का बलिदान तो चमकौर और सरहिंद साहब में हुआ। लेकिन बिहार में कैसे क्रांति हुई, तो वो क्रांति के पीछे की जो इतिहास है वो ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जितने चमत्कार हुए, पटना में उन्होंने कंगन घाट पर जो लीला करी और उन्होंने कंगन फेंका और हजारों लोगों के बीच में उन्होंने कहा, माँ ये गंगा के नीचे हजारों कंगन है, कैसे पहचानोगी कि मेरा कंगन कौन है और गंगा माई का कौन है?
तो उन्होंने गुजरी माता ने वो कुछ पैसे दिए और मल्लाहों ने जब डुबकी लगाया तो लोगों ने देखा सचमुच हजारों कंगन निकल पड़े। तो बिहार के लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी जो छोटे थे, उनका नाम था बाला प्रीतम जी, इनको कैसे ये अंतर्यामी है, इनको कैसे मालूम है गंगा में इतनी सोने के कंगन है। और उसके कारण से जो वहाँ एक ठाकुर बाड़ी थी जिसको एक शिवदत्त शर्मा नाम के एक ब्राह्मण उसमें पूजा करते थे, वो बहुत चमत्कृत हुए और उनको लगा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कोई विशेष कारण से भारत में हुआ है, पटना में हुआ है। एक दिन उन्होंने देखा कि वो पूजा कर रहे हैं और पंडित जी की प्रसाद गायब हो जाती थी, तो वो पूछने लगे बाला प्रीतम जी से कि आप बताइए, आप अंतर्यामी हैं, मेरा प्रसाद क्यों गायब हो जाता है। तो उन्होंने कहा बाबा आप किसको प्रसाद देते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने ठाकुर भगवान राम को। तो छोटे से गुरु गोविंद सिंह जी हंसते हुए कहते हैं आप जिसको खिलाते हो वो खा रहे हैं। तो अगले दिन गुरु गोविंद सिंह जी नदी के किनारे खेल रहे होते हैं और पंडित जी जब प्रसाद लगाते हैं तो आंख बंद करने के बाद वो फिर प्रसाद गायब है। तो वो देखते हैं कि ये प्रसाद कहाँ गया, तो उनको दिखाई पड़ता है कि एक अदृश्य शक्ति हवा में उस प्रसाद को लेके छोटे से बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह के हाथों में कोई दे रहा है और वो माता गंगा को अपने छोटे छोटे दोस्तों को खिला रहे हैं, फिर अपने खा रहे हैं। अब पंडित जी को लगा कि ये क्या मामला है। वो दौड़े गए और गुरु गोविंद सिंह जी के पैर पकड़ लिए और कहा आपने मुझसे कहा था कि आपका प्रसाद आपके ठाकुर खा रहे हैं, तो आप कौन हो, आप क्यों खा रहे हो, आप अपना दर्शन दीजिए। कहते हैं कि बहुत रोने के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी का हृदय पसीज गया, द्रवित हो गए, तो उन्होंने कहा आप ब्राह्मण हो के क्यों रोते हैं। बोले नहीं, आप अपना दर्शन दीजिए। वही पटना के कंगन घाट पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने राम के रूप में पंडित शिवदत्त शर्मा जी को दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद जब पंडित जी ने पूछा आप इस कलयुग में क्यों आए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मुझे गुरुदेव ने पठाया, मैं इस देश को, भारत की संस्कृति को बचाने आया हूँ। उसी समय पंडित जी ने कहा आज से मैं संन्यास लेता हूँ। वो गुरु गोविंद सिंह जी के पक्के भक्त हो गए और वो जब तक जीवित रहे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के इस बखान का प्रचार किया। इसलिए बिहार के अंदर बहुत भक्ति है गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति। उनके जन्म स्थान के आगे 40 गांव है, वो 40 गांव मिल करके राम का दूसरा नाम राघव है, तो उस पूरे इलाके का नाम गुरु गोविंद सिंह जी की याद में राघवपुर कर दिया। लोग आज भी उस बालू के गंगा के रेत पर लोटपोट करते हैं, कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन के पैरों की धूल इस गंगा की रेत में है, मुझे वो धूल अगर मिल जाए तो मेरा शरीर पवित्र होगा, जीवन पवित्र होगा। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति जो भक्ति थी, इसके कारण से जब गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब चले आए और बाद में उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि आप अपना शीश दे दीजिए तब हिंदुस्तान बचेगा। उसके बाद मुगलों ने जिस प्रकार से भाई मती दास, सती दास, दयाला जी को क्रूरतापूर्वक चांदनी चौक पर शहीद किया और गुरु साहब को वहाँ पे उनकी शीश काटी गई। जब इस बात का समाचार बिहार पहुँचा तो लोग उबल गए, लेकिन संत महात्माओं ने कहा कि योजना के साथ हम मुगलों से लड़ेंगे। फिर मठ मंदिर गुरुद्वारे अपनी तैयारी करने लगे और जब वही गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का जन्म हुआ तो बिहार में इतनी खुशियां हुई कि लोग उन चारों साहिबजादों की लिए गीत गाते थे, जिसको बिहार में सोहर कहते हैं। आज भी दर्जनों सोहर साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह के याद में जो गाए गए वो आज भी गायन में है। लेकिन जब उन बच्चों को मुगलों ने दीवार में चुना और चमकौर में उनको शहीद किया गया, इसका समाचार 1 महीना के बाद बिहार पहुंची तो बिहार के लोग सड़कों पे उतर गए और 7 मठ मंदिर गुरुद्वारे इकट्ठे आकर के और उन्होंने एक योजना के साथ कि मुगलों का सफाया करेंगे। तब औरंगजेब ने अपनी सेना भेज दी और उनकी सेना कलकत्ते से नौका के द्वारा जल से आ रही थी, यानी गंगा नदी से आ रही थी, और पैदल घोड़े की सेना दिल्ली लखनऊ होकर गोरखपुर के रास्ते से आ रही थी। ये जो सेना की टुकड़ी थी वो पटना पहुंचकर तखत साहब को नुकसान करे, हरिहर नाथ गुरु नानक स्थल को नुकसान करे, कत्लेआम करे। इससे पहले ही हिंदू, सिख, निहंग, कबीर मठ के लोग, सारे लोग इकट्ठे होकर के रास्ते में ही उन पर हमला कर दिया और जिन 2 स्थानों पे उनके जल सेना का
विनाश किया गया, उन स्थानों पर हमारे सनातनी सिख लोग भी बलिदान हुए, परंतु उस स्थान का नामकरण गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के याद में अजीतपुर और जोरावरपुर, फतेहपुर, जुझारपुर ये नाम दिया गया। फिर 2 टोली उनकी पैदल आई, वो नारायणी नदी के किनारे आई, गंगा से लोग नारायणी गए, लेकिन जिस गंगा के घाट पर लंगर चखे, संकल्प लिया कि पीठ नहीं दिखाना, सीने में घाव लेंगे लेकिन समाप्त कर देंगे इन क्रूर मुगलों को, जब वहां से गए तो चारों जगह फतह ही फतह हुआ। चारों गांव आज भी है। लोग वहां से गुरु गोविंद सिंह जी को ये अच्छा समाचार सुनाने के लिए 200 बंदे चले थे, और जब पंजाब आए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा, आप लोग साधारण लोग नहीं हो, मांगो कुछ हमसे मांग लो। उन लोगों ने कहा, गुरुजी आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भौतिक चीज़ें नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, हमें सरहिंद की माटी दे दीजिए गुरुजी, जो मैं अपने मस्तक पे लगाऊंगा। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सरहिंद चमकौर की मिट्टी दी, वही मिट्टी लेकर के जत्थेदार उनको छोड़ने आए, और जिस स्थान पर गुरु जी का संदेश सुनाया गया, गुरु जी ने कहा, ये जो लाखों लोग मुगलों से लड़े हैं ये सामान्य लोग नहीं हैं, तुसी शेर दा बच्चा, तू सिंह की संतान है। उसी समय 1705 में मैं यादव जाति से आता हूं, लेकिन पहले हमारा टाइटल रावत राय था, गोप था मेरे गांव में, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी का संदेश आया तो सबसे पहले मेरे गांव ने सिंह की उपाधि धारण करी, और 22 गांव यादव सिंह हैं, राजपूत 22 गांव सिंह हैं, और ऐसे 100 गांव सारे के सारे लोगों ने गुरु जी का आह्वान माना और उन्होंने सिंह की उपाधि धारण की। और उस घाट का जहां ये समागम हुए थे, संकल्प हुए थे, लोगों ने कहा आज से ये खालसा घाट होगा, और जिस रास्ते से लोग युद्ध के लिए आगे बढ़े थे उस रास्ते का नाम भी रख दिया खालसा मार्ग। आज खालसा मार्ग, खालसा घाट, खालसा चौराहा आज इतिहास की एक पहचान बना हुआ है। ये 4 गांव पिछले लंबे समय से इतिहास लेखन नहीं हुआ था, लेकिन इसमें 35 वर्ष लगे खोज करके चारों गांवों को एक दूसरे से जोड़ा गया, खालसा घाट को भी जोड़ा गया। तब मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देना चाहता हूं चढ़दी कला टीवी के चेयरमैन साहब को, जिनको आज भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि दी है। और उनकी पुत्री इंद्रप्रीत कौर दर्दी जब पटना आई तो उस समय पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया, और रिकॉर्ड के बाद संसार के लोगों ने इस 4 गांवों की जानकारी मिली, और संपर्क करके जब अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से लोग चढ़दी कला टीवी के समाचार सुन के फोन किए, और जब उनके लोग आए तब जाके भारत के लोगों की भी नींदें खुल गई, और उसके बाद में बहुत सारे यूट्यूबर आने लगे। आज यदि कहा जा सकता है कि इस अभियान के पीछे सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं चढ़दी कला के चेयरमैन साहब को, पद्मश्री जगजीत सिंह जी को, जिनके माध्यम से ये विषय आज सफल हो रहा है। हाँ जी विनोद जी, साडा जिहड़ा चैनल है खास तौर ते सिੱਖੀ ਨੂੰ प्रमोट करन ਨੂੰ लैके हमेशा ही अगे रहा, ते साडी कोशिश यही हुंदी है कि ਜਿਹੜੇ भी लोग ਜਾਂ जो भी विद्वान है रिसर्च ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵਾਂਝੀਆਂ? जिस समय साहिबजादों का बलिदान हुआ, शहादत हुई पंजाब में, उस समय पूरे देश के हालात लगभग एक जैसे थे। हमारे बिहार के लोग धर्म रक्षा के लिए हिमालय की जंगलों में, नदियों के बीच में, नौकाओं पे जीवन जी रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला, और ये जब युद्ध हुआ, चार स्थान पे जो मुगलों की सेना का सर्वनाश किया गया और वो गांव का नामकरण किया, उसके बाद मुगलों की जो अलग सेना थी उन लोगों ने फिर हमले शुरू किए। उनसे बचने में अपनी माँ बहनों की इज्जत, गाय और संस्कृति बचाने के लिए निरंतर हम लोग लड़ते रहे। तो ये कहानियाँ
लेखन नहीं हो सका क्योंकि भाग दौड़ थी, परंतु हमारी माताओं बहनों ने इसको अपने अगली पीढ़ी को कहानी सुनाई। और उससे भी बड़ी बात यह थी जिसको जनश्रुति कहते हैं, शादी विवाह में जो ये रस्में होती है गीत गाने की, उसमें 7 पीढ़ियों के नाम और बलिदानों का गीत गाना, उसमें ये गीत जो है बाबा जुझार देलन बलिदनमा हो रामा देशवा के खातिर, ये गीत बहुत प्रचलित हुआ। और ये गीत एक दूसरे से सुनते हुए धीरे धीरे आज तक लोग हैं। परंतु आधुनिक समय में जब लोग केवल पेट प्रजनन घर के लिए लगने लगे तो धीरे धीरे लोग विस्मृत हो रहे थे। ऐसे समय में इन चारों गांवों में उन जनश्रुति और जो लोग शहीद हुए बिहार के, उसमें सिख त्रिलोचन सिंह जी निहंग, बाबा पूरन सिंह जी, बाबा मोहन जी, ऐसे सारे परिवारों को ढूंढा गया तो 40 बलिदान में से 20 परिवार मिल गए। उनकी चित्र को भी संजोया गया है। अब उनके स्मारक भी बनाने की तैयारियां चल रही है। तो लोग उसको धीरे धीरे भूल रहे थे, परंतु जनश्रुति में एक दूसरे को बताते थे। ये गांव क्या है तो फतेहपुर है। अब बिहार के अंदर अजीत नाम हर 10 घर के बाद कोई ना कोई अजीत कुमार, अजीत पांडे, अजीत सिंह मिलेंगे, लेकिन जुझार फतेह नाम उधर प्रचलन में नहीं है। तो वो गांव कहां से आया? तब लोगों को लगता है ये पंजाब के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन्हीं पुत्र का नाम से जहां हम लोग संघर्ष किए। तो आज उनकी याद ताजा हुई है। न केवल वो याद ताजा हुई, बल्कि पटना साहिब को भी मैं साधुवाद दूं, जिन्होंने अपनी तखत की ओर से उन चारों गांवों में समागम में सहयोग किया। और चारों गांवों में हर साल समागम, लंगर चल रहा है। वहां के लोगों को बुला करके और उनको तखत साहब पर सरोपा भेंट करके उनको सम्मानित भी किया गया। आगे उन चारों गांव में अकाल तखत के पूर्व जत्थेदार हरप्रीत सिंह जी महाराज के द्वारा ये बताया गया कि इतिहासकारों की अच्छी रिपोर्ट आई है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि 4 गांव और खालसा में एक दर्शन ड्योढ़ी, एक डिजाइन का, प्राचीन डिजाइन का एक बने, जिसकी तैयारी लोग कर रहे हैं। शायद आने वाले समय में वहां कोई स्मारक भी होगा। विनोद जी, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? जिस समय युद्ध हुआ उस समय बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, अपने लोग भी बलिदान हुए। उस समय 3 हाथियां मुगलों के छीनी भी गई थी। तो वो 3 हाथियों को 3 एक तो गुरुद्वारे में, एक हरिहरनाथ और एक मठ में भेजा गया। बाद में जो अस्त्र शस्त्र थे, एक बाबा थे गुरु नानक स्थान के, गुरु नानक गुरुद्वारा के, तो वो बाबा की समाधि में वो रखी गई। और लोगों को ये पता था कि वो अस्त्र शस्त्र जो मेन थी, 3 अस्त्र शस्त्र थे। एक तलवार था जो पटना साहिब निहंगों की तलवार थी। हरिहरनाथ से एक त्रिशूल युद्ध में गया था। और ये नागा संत जो होते थे, उनके पास वो युद्ध भूमि में शंख बजाने वाला वो शंख भी थे। परंतु क्या हुआ कि बाद के दिनों में वो खोज होते होते तो जहाँ पर नानक शाही गुरुद्वारा था वहीं पे लोग बताते थे। और एक बार क्या हुआ कि जब वो खंडहर हुआ तो उस खंडहर में से वो जहाँ उनकी समाधियाँ थी वो टूट गई, दीवार गिरे, तो उसमें से सुरक्षित निकाल करके लोगों ने रखा था कि वो युद्ध का सामान है। अब वो युद्ध के अस्त्र शस्त्र जो थे वो तीनों को संजो करके गुरुद्वारों में स्मृति के स्वरूप में जमा कर दिया गया है। जिस जगह दे पर युद्ध होया सी उस जगह नू खालसा भूमि, खालसा घाट, जो गंगा घाट सी, जिसनूं सारे पहला गंगा घाट दे नाल जानदे सी, उन्हां नूं खालसा घाट दा नाम दिता गया। ते ये जिहड़े नाम दिते गए, इहदे पिछे की कारण? 2 गांव गंगा के बीच में है।
जो फतेहपुर जोरावरपुर है, 2 गांव गंगा के पार होकर के नारायणी नदी यानी गंडक बोलते हैं, उस गंडक के किनारे 2 गांव थे, वो खाली जगह था जहां 2 युद्ध लड़े गए। तो ये 4 गांवों के बीच में गंगा नदी के पार होकर आना था। तो जब योद्धा लोग निकले तो उनकी लंगर और एक संकल्प सभा हुई। वहां संकल्प सभा के बाद में तीसरे और चौथे जगह हमले बोले गए, जहां पर फिर से हिंदू और सिखों का विजय हुआ। परंतु बाद में जब पंजाब से लौट कर आए, पंजाब जाके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिले और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कुछ जत्थेदार, कुछ कथावाचकों को भेजा, तो उन्होंने यहां के लोगों को सिंह की उपाधि दी, जो आज 100 गांव से ज्यादा सिंह बोलते हैं। पहले सिंह नहीं थे, परमार, चौहान, राणा, गलहोत, ऐसे अलग अलग चंदेल टाइटल, अब सब सिंह बोलते हैं। तो ये जो सिंह की उपाधि मिली, तब हिंदुओं ने और सिखों ने उस गंगा के घाट का नामकरण युद्ध के बाद गुरु जी की स्मृति में, कि उन्होंने खालसा की स्थापना की और खालसा के तरह हम लोग लड़े हैं, इसलिए उस घाट का नाम खालसा घाट किया गया। और जिस रास्ते से हम लोग युद्ध के लिए बढ़े, उस रास्तों का नाम खालसा मार्ग किया गया था। आज भी कुछ किलोमीटर तक खालसा बोर्ड लगे हुए हैं, खालसा मार्ग। एक चौराहा है, उस चौराहे का नाम भी खालसा चौक किया गया, जो आज भी सरकार के बोर्ड में लगे हुए हैं। खालसा बाजार, खालसा रोड, खालसा घाट, और वो बोर्ड की फोटो भी हमने तखत साहिब को भेज दी है। विनोद जी, ਹੁਣ मैं पूछूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ? 2019 में मैं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पास 4-5 बार आया, तो उस समय हरमीत सिंह कालका जी और सिरसा साहब उसमें पदाधिकारी थे। उनको मैंने 2-3 बार में ये बातें बताई, तो जब वो संतुष्ट हो गए, उनको सब साक्ष्य ऐसे दिखे, तो उन्होंने वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला मैं क्या मदद करूंगा, आप बताइए। तो मैंने उनसे कहा था कि गुरु गोविंद सिंह के इन बच्चों की शहादत का पाठ्यक्रम भारत सरकार स्वीकार करे। दूसरा, वो 4 गांवों को सिख सर्किट में जोड़े। तीसरा, कि इन बच्चों के वीर बाल दिवस के रूप में देश में मनाना चाहिए, घोषित हो। ऐसे 9 बिंदु लिख करके मैंने दिया गुरुद्वारे को, और मैं साधुवाद देता हूं कि हरमीत सिंह कालका और मनजिंद्र सिंह सिरसा जी के द्वारा तुरंत एक पत्र नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी दी गई, और उस चिट्ठी के बाद में उस पर हम लोग संतुष्ट हैं कि कुछ काम हुए हैं। जैसे बच्चे, ये साहिबजादों के बलिदान के दिन को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस और पाठ्यक्रमों में जोड़ना। तीसरा, गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी को दिल्ली के अंदर सरकार के स्तर पर मनाना। ये 3 कार्य अभी हो गए हैं। बाद बाकी के जो हमारी मांग है उसके लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। जैसे कि लाल किला है ना, भी उत्थे भी इदां दी कोई चीज़ होनी चाहिए है भी गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान नूं लैके इदां दीयां स्मृतियां लगाईयां जाण भी जो उत्थे आंदे ने टूरिस्ट लोग खास तौर ते वो इन्हां बारे जान सकन। लाल किला हम कह सकते हैं कि भारत को गुलाम बनाने का एक प्रतीक है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से मांग किया कि गुरु तेग बहादुर जी जो सृष्टि की चादर, हिंद दी चादर कहे जाते हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद आज यहाँ विनोद कुमार सिंह यादव बैठा नहीं होता। उनके परिवार का जो बलिदान है, और इसीलिए बड़े बड़े कवियों ने कहा, बात कहूं न अब की, बात कहूं न तब की, गुरु गोविंद ना होते तो सुन्नत होती सबकी। और इसलिए बुल्ले शाह का वो कथन कोई झूठा नहीं था। आज इस देश में कोई सनातन सिखा जनेऊ तिलक के साथ अगर जीवित है तो ये सर्वंशदानी परिवार का देन है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का प्रत्यक्ष साक्षी अगर कुछ है तो वो लाल किला है, जहां से हुक्मनामा दिया गया था, आदेश दिया गया था कि सर कलम किया जाए। इसलिए उस लाल किले के अंदर भारत सरकार को चाहिए कि एक बहुत बड़ा स्मारक बना करके समाज को दे, जिससे हमारे बच्चे लाल किला में घूम करके आए तो उनको लगे कि हम बलिदान के बल पर आज जीवित हैं। सो हुण मैं यही कहना चाहांगी कि तुसी दर्शकों नूं कुछ इदां दा दस के जाओ कि तुसी हुण आउण वाले समय दे विच सिख इतिहास नाल जुड़ी होर किहड़ियां खोजां जो तुहाडे दिमाग दे विच चल रही हैं ते ओह करोगे, ते अपना जिहड़ा योगदान है एक हिंदू होण दे नाते, हिंदू परिवार दे विच होण दे नाते सिक्खी दे लई दोगे। हिंदू और सिक्खी के बीच में तो मैं तो जो समझा हूं
कि स्वामी विवेकानंद जी ने लाहौर के भाषण में कहा, यदि हिंद को बचाना है तो प्रत्येक हिंदू परिवार से अपना एक पुत्र को गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा सजाने के लिए दो। यदि खालसा सज गया तो भारत बचेगा, बिना सिखिज्म का भारत नहीं बच सकता। ये उनके कथन थे। इस देश में कई, मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि यदि मुगलों की तलवार को कोई रोक सका तो वो हमारे दशमेश गुरुओं की कृपा थी। दशमेश गुरुओं का ये जन्म कोई ऐसे नहीं हुआ, ये भारत के लिए वरदान है। अगर ये वरदान हमें न मिला होता तो हम मिट गए होते। इसलिए कोई भी हिंदू आज उसकी अगर ऋण से उऋण होना चाहता है तो हमें उन 10 गुरुओं का जो वरदान है, जो एक भारत के लिए क्रांति का कालखंड था, उसके लिए हमें अपने ऋण से उऋण होने के लिए कुछ करना चाहिए। और ये हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इस देश के जन जन तक, ये 84 के अंदर भी जो कुछ भी हुआ, अगर ये इतिहास देश के चप्पे चप्पे पर पता होता तो शायद इस देश का कुछ और इतिहास बनता। आज भी मैं भी निवेदन करता हूं कि गुरुद्वारों की व्यवस्था अच्छी है, लंगर अच्छे चल रहे हैं, सारी व्यवस्था बहुत सुंदर है, लेकिन उसका एक बजट इन बलिदान के इतिहास को जोन जिस भाषा में समझे, हिंदी क्षेत्र में हिंदी में, मलयालम में, बंगाली में, उड़िया में, लेकिन साहेबजादों का, गुरु गोविंद सिंह जी का, तेग बहादुर बाबा का, बाबा अर्जुन देव जी को ताबे पर बिठाकर इस प्रकार की इतिहास हर भाषा में प्रकाशित हो, तब मुझे लगता है कि भारत दशमेश गुरुओं के इतिहास को समझ सकेगा। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ये बुक है जी, और ये जो 4 गांव हैं और ये बीच में गंगा नदी और नारायणी नदी है जहाँ युद्ध हुए, उसके मानचित्र मैप है जी। और ये गुरुद्वारे से, पटना तखत साहिब गुरुद्वारे से कितने कितने किलोमीटर पे है, ये सब है। मैंने आग्रह की है और शायद अब प्रबंधन कमेटी पटना गुरुद्वारा भी ये बोर्ड वहाँ पे लगाने वाली है, जिससे जाने वाले लोगों को सुविधा हो सके। विनोद जी, हुण जांदे आंदे तुसीं साडे दर्शकां नूं आखिर दे विच की सुनेहा देना चाहोगे? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी पटना तखत साहिब में मत्था टेकने लोग आवें तो उन 4 गांव जो साहिबजादों के नाम पर है, जिसकी दूरी 2 गांव की दूरी 20 किलोमीटर पर है और 2 गांव की दूरी 60 किलोमीटर पे है, खालसा, पवित्र खालसा घाट 30 किलोमीटर की दूरी पे है, उन स्थानों का भी लोग दर्शन करें। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं यही कहूँगा कि उन स्थानों के इतिहास को पढ़कर अपने इस देश में जागरण का कार्य करें, जिससे कि देश की एकता और अखंडता मजबूत हो सके। सो इस ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ जी, धन्यवाद, नमस्कार। खास मुलाकात ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਊਜ਼, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਐਪ।